वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 6 के सॉल्यूशंस, लाइफ प्रोसेस जो है बायो का पहला चैप्टर है, इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। जो किडनी है वो किसका पार्ट होती हैं? हमारे जो कई सारे लाइफ प्रोसेस के लिए हमें जैसे कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो किसका? किडनी जो है वो एक्सक्रीशन वाले का पार्ट होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, सो सुबॉडी करना एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल वेस्ट, क्योंकि देखो जब हमारा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बचती हैं वो हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होते हैं, इसलिए बॉडी से बाहर निकलना उनका ज़रूरी होता है, तो वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं। किडनीज आर द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। Kidneys contain nephrons which are the filtration units which remove metabolic waste products from the blood। तो किडनी जो है वो फिल्टरेशन यूनिट होती हैं हमारी बॉडी की, और जो भी वेस्ट होता है बॉडी का वो बाहर निकालने में मदद करती हैं। क्वेश्चन 2 है, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो प्लांट में जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यू। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम का काम होता है पानी ट्रांसपोर्ट करना। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, सबके सब जो हैं ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आ जाएगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की ज़रूरत होती है। पायरुवेट ब्रेक डाउन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट जो होता है वो टूटता है। पायरुवेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैपन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन एनारोबिक, देखिए एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स पायरुवेट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुवेट इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक यानी कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में टूटता है। एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट अकर इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ बट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी। तो ये वाली चीज़ ना हम लोग चैप्टर में भी पढ़ी थी, हमने नोट्स भी देखेंगे इसके। तो जो पायरुवेट होता है वो अगर एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की कमी में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी बनती है। तो जो ये H2O वाला पार्ट है ना, इसकी जगह इथेनॉल बन जाता है जब एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की कमी में होता है। तो आंसर इसका बी है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो फैट्स हमारी बॉडी में किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं, और ये जो पूरा फैट डाइजेस्ट होने का प्रोसेस होता है ये किस तरीके से होता है? तो फैट्स आर डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। फैट क्या होते हैं? फैट्स डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, फैट्स डाइजेस्ट होते हैं एंड ब्रोकन डाउन, फैट्स डाइजेस्ट हुए और वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में टूट जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखनी है बच्चों ये चीज़ें कि फैट्स का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। और फॉलोइंग टू सेक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्ले रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट के डाइजेशन कैसे होता है? बाइल से और लाइपेज। तो बाइल इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम लिवर। तो बाइल जो है वो लिवर से सेक्रेट होता है एंड इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो बाइल लिवर से सेक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन इट। तो फैट में ना लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं, तो लार्ज से बाइल सॉल्ट क्या करता है, उसको जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। तो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बाइल जूस ब्रेक दीज लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स
ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब जो बड़ा था उससे छोटा हो गया और फिर घुल गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डाइजेशन का। फिर लाइपेज क्या करता है, द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज कैन इफेक्टिवली एक्ट ऑन स्मॉलर emulsified fat globules. They are produced by the pancreas and break फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो देखो बच्चों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े जो बाइल जूस पहले तो कौन सेक्रीट करता है, लिवर से सेक्रीट होता है और ये गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। ये बड़े बड़े फ्लैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो सलाइवा यानी कि थूक जो होता है हमारे मुंह में, उसका क्या रोल होता है हमारे खाने को पचाने में। तो सलाइवा इज सेक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रीट किया जाता है जो कि हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च। तो जो सैलिवरी एमाइलेज होता है ना वो स्टार्च पर एक्ट करता है। अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड कन्वर्टेड इनटू शुगर, सिंपल शुगर। स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। बिसाइड डाइजेस्टिंग स्टार्च सलाइवा ऑल्सो कीप्स द फूड मॉइस्ट विच हेल्प इन swallowing इट। तो सलाइवा जो है वो डाइजेस्ट भी करता है स्टार्च को और हमारे मुंह को, हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, यानी कि थोड़ा उसको तरल बनाता है ताकि हम उसको अच्छे से निगल पाए फूड पाइप के थ्रू। तो स्टार्च का काम क्या, सलाइवा का काम होता है सैलिवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च पर, हमारे खाने में स्टार्च होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वाला जो कंटेंट होता है उस पर एक्ट करता है और हमारे खाने को जो है वो मॉइस्ट बनाता है, यानी कि तरल बना देता है ताकि वो हम उसको अच्छे से निगल पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ज़रूरी कंडीशंस क्या क्या हैं और उसके बाय प्रोडक्ट्स भी क्या क्या हैं ये भी बताना है। तो इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स सच एज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, सिंपल। दस फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द लीव्स, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब की प्रेजेंस का होना ज़रूरी है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज होते हैं। बाई प्रोडक्ट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के वो ऑक्सीजन होता है। बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है और मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज होता है फोटोसिंथेसिस का, यही खाना होता है पेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो एरोबिक एनारोबिक में अंतर बताना है और ऑर्गेनिज्म बताने हैं जो एनएरोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन वाले जो ऑर्गेनिज्म है, बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए अपनी वो सांस लेते हैं, तो क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना उसी को हम लोग एरोबिक कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो जो टूट रहा है, अगर वो बिना ऑक्सीजन के टूट जा रहा है तो उसको हम लोग एनएरोबिक कहेंगे और एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी तो सेम है बट यहाँ पे वाटर की जगह इथेनॉल बनता है और इसका एग्जांपल है ईस्ट और लैक्टिक एसिड। तो ईस्ट या फिर लैक्टिक एसिड जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। और ठीक है, ये हो गया। एनर्जी रिलीज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज हायर। तो जो एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज कंसिडरेबली लोअर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा होती है और एनारोबिक में एनर्जी रिलीज कम होती है। फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट, सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस और मसल सेल्स इन ह्यूमंस। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हैं। कई बार जब हम लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं तेज़ स्पीड में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी फिर क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, दर्द होता है ना पैर वगैरह में, तो वही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द एल्वियोली डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एल्वियोली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस तरीके से एल्वियोली जो होती हैं वो डिज़ाइन होती हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो जाए, क्या है ये? तो एल्वियोली कैरी आउट इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यू टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्वियोली बीइंग स्मॉल, एल्वियोली स्मॉल होती है एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एल्वियोली स्मॉल होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैव एन एनॉर्मस सरफेस एरिया विच प्रोवाइड मोर एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोली जो है वो छोटी होती है, सैक जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो छोटी होती है ना, तो फैल जाती हैं, और फैल जाती हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से कर पाती हैं। एल्वियोलर वॉल्स आर एक्सट्रीमली थिन विच फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलर जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और गैसेस ईजिली पास कर पाती हैं। इनर वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर लिंक्ड विद न्यूमरस ब्लड वेसल्स विच इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या है कि इनर वॉल जो होती हैं वो एल्वियोली की आर लाइंड विद न्यूमरस ब्लड वेसल्स। तो एल्वियोली की जो इनर वाली वॉल्स होती हैं उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और इससे जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आसानी से मूव कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो हीमोग्लोबिन इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस, प्रेजेंट इन आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स में जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में, ठीक है। इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग द गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस बॉडी टिश्यूज़। तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है और फिर उसकी वजह से ही मतलब ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में हो पाता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बॉडी सेल्स टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, मतलब सेल्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दस डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड सेल। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में। अगर रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होगा, एनर्जी रिलीज वुड बी रिड्यूस कंसिडरेबली, दिस कैन कॉज फटीग, डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं, सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है, थकान हो सकती है। तो भाई हीमोग्लोबिन ना एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमंस में, हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में होता है कि हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में है तो वो ऑक्सीजन अच्छे से हमारी बॉडी तक फैला पाता है। तो हमने 10 क्वेश्चंस देखे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।